एक छोटा शहर की बात है। वहाँ एक सेठ जैसे होते हैं वहाँ के उस छोटे शहर के दुकानदार, अच्छे कारोबार अच्छा चलता है तो थोड़े अच्छे पैसे वाले, तो पर भक्ति खूब करते थे वो, भगवान से प्रेम भक्ति खूब करते थे। उनके संतान कोई नहीं थी, हाँ उनके जीवन में संतान कोई नहीं थी, हो गए थे 50 के आसपास के। तो एक बार ये नारद जी जो हैं वो जैसे होता है निकलते रहते हैं, कथाएं सुनते रहते हैं हम नारद जी की। तो नारद जी उस छोटे शहर के ऊपर से निकले तो उन्होंने देखा एक सेठ जी हैं, कारोबार है, ये है वो है, सब भक्ति भी खूब करते हैं। तो बड़ा अच्छा लगा उनको, तो उन्होंने कहा मिलना चाहिए। तो आए, भाई सेठ जी क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है बाबा, सब बढ़िया है नारद बाबा, सब है तो ठीक, लेकिन नारद बाबा एक बात बताओ। बात तो बाद में बताएंगे, पहले आप खाओ पियो, थोड़ा आए हो तो थोड़ा खाओ पियो, आपकी खातिर हो भाई, आपकी खातिर हो। हम तो संतों के, महात्माओं के, बाबाओं के सबकी खातिर करते। आप तो बैकुंठ जाते हो, आप तो महान, आपकी सेवा से तो हमें पुण्य अलग ही मिलेगा। तो ठीक है, लाओ भैया ले आओ जो खिला पिलाया। तो सेठ जी ने खूब अच्छे से नारद जी की खातिर करी, खूब खिलाया पिलाया। नारद जी खा पी के जब चक हो गए, खुश हो गए, बोलो बात बताओ क्या बात है? तो नारद बाबा बात ही है हमारी कोई संतान नहीं है, तो आप तो जाते रहते हो बैकुंठ, तो भगवान से पूछना कि हमारी संतान नहीं है कि कब होगी, कैसे करें? अच्छा ठीक है, मैं तो अभी जा रहा हूँ, पूछता हूँ। पहुँचे तो भगवान से पूछा, फलाने छोटा गांव है, छोटा शहर, वहाँ एक सेठ जी हैं, बहुत भक्ति करते हैं और खूब संतों की सेवा भी करते हैं, और उनके बालक कोई नहीं है। तो महाराज कब होगा उसके बालक? अरे भाई नारद, इसके तो 7 जन्म तक एक भी बालक नहीं है, ऐसा लिखा है इसके भाग्य में, ऐसा लिखा है इसके 7 जन्म तक बालक नहीं है। अब नारद जी तो कन्नी काट लिए अपना, भाई वहाँ जाऊँगा तो पकड़ लेगा। अब मेरे में सामर्थ्य नहीं है कि मैं जो है ऐसा वरदान दे दूँ कि तेरे बालक होगा। नारद जी निकल लिए अपना, खैर 7-8 साल बीत गए, 57-58 का हो गया हो। नारद जी फिर वहाँ से निकले कि भाई देखता तो चलूँ क्या है क्या है। भाई हैं, देखा तो उसके आंगन में 5 बालक खेल रहे थे। उन 8 सालों में 5 बालक हो गए उसके, 5 बालक खेल रहे। तो आए नारद बाबा उतर के, भाई अरे भाई ऐसे कैसे हो गया है, कौन के बच्चे हैं? तो ये आपके ही हैं? मेरे, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, मेरे बच्चे कहाँ से आए? तो भगवान के मान लो, भगवान के हैं। तो भगवान के तो सभी बच्चे हैं भाई, हम सभी भगवान के ही बच्चे हैं, और कौन के हैं? भगवान के ही बच्चे हैं। किसके हैं ये जो आंगन में खेल रहे हैं तुम्हारे? कि महाराज भगवान के हैं। अरे वो तो हमने भी सुन लिया, हम जानते भी हैं, तुम भी जानते हो, सब ऐसे ही कहते हैं। किसके हैं ये? बोले महाराज आप क्या पूछ रहे हो, भगवान के हैं। तो वो नारद जी जरा चिढ़ से गए, तो बोले कि देखो ठीक से बताओ क्या बात है, सेठानी जो तुम्हारी ये इसी के हैं? बोले हाँ महाराज। अच्छा, तो तुम्हारे तो 7 जन्म तक बालक नहीं था कोई? बोले हो सकता है, आप तो आए और चले गए, आपने तो जब 6 महीना बीत गए तो मैं तो देखता रह गया कि नारद बाबा गए कहाँ, लौट के आ रहे होंगे। इतना लंबा तो बैकुंठ का रास्ता नहीं है आपके लिए, तो आपके लिए जाना आना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो मैं समझ गया कोई बात है, तो फिर मैंने आपका रास्ता तो छोड़ दिया। देखना, एक फकड़ी बाबा हमारे इसमें छोटे शहर में आए थे, तो उनको मैंने एक बार भोजन पानी कराया। तो वो ये कहते जाते थे, 1 रोटी 1 बेटा, 2 रोटी 2 बेटा, 3 रोटी 3 बेटा, 4 रोटी 4 बेटा, 5 रोटी 5 बेटा, ऐसा पता नहीं क्यों
काय मस्ती में थे। और मैंने उनको जरा हिलाने की बोलने की कोशिश भी करी तो किसी मस्ती में थे वो। तो मैं समझ गया तो भगवान से बातें कर रहे हैं, इनकी तो भगवान से लौ लगी हुई है। खैर मैंने आगे थाली रखी और वो मज़ा मस्ती में गाए जाएं, कभी गीत गाएं, कभी रामायण की चौपाई, कभी गीता का कोई श्लोक, कभी कुछ अपना गाते पीते खाते। तो मेरे भोजन मैंने जो दिया, 5 रोटी और सब्जी और वो सब रखी, वो खा के अपना चले गए। और जाते जाते ही कह गए 1 रोटी 1 बेटा, 2 रोटी 2 बेटा, 3 रोटी 3 बेटा, 4 रोटी 4 बेटा, 5 रोटी 5 बेटा, ऐसे कहते हुए चले गए। और महाराज उनके जाने के 10वें महीने मेरे बालक हो गया 1, फिर 1.25 साल बीता, दूसरा बालक हो गया। ऐसे करके इन 8 सालों में मेरे तो जो है 5 बालक हो गए। अब नारद जी को बड़ा कौतूहल हुआ, ये क्या, भगवान ने तो कहा 7 जन्म तक इसके 1 बच्चा नहीं लिखा, इसके तो 5 बच्चे हो गए। तो नारद जी पहुंचे भगवान के पास, भगवान ये क्या आपकी लीला है, ये क्या तरीका हुआ, आपने मुझे झूठा साबित कर दिया, और ये हुआ कैसे। तो भगवान चुप थे। तो भगवान बोले देखो नारद, समय आने पे बताऊंगा, थोड़ा टाइम बीतने दो, तुम अपना घूमो फिरो, समय आने पे बताऊंगा ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। चलो ठीक है, हो गई बात खत्म हो गई। नारद जी अपने निकल लिए। 1-2 साल बाद फिर आए बैकुंठ में। भगवान एक बात मुझे मतलब टिक 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 रहती है, उसके बालक हुए कैसे। देखो नारद, इस समय मेरे बड़ा दर्द हो रहा है जिगर में, बड़ा चैन नहीं पड़ रहा है नारद, मेरे तो जिगर में बड़ा दर्द हो रहा है। तो अच्छा भगवान उपाय बताइए। तो अब भगवान ने कहा मेरे तो कलेजे में बड़ी तकलीफ हो रही है और मैं कैसे करता। भगवान ने बोले क्या, तो कोई अगर भक्त अपना कलेजा निकाल के दे दे और मैं उसे लगा लूँ तो मेरा दर्द ठीक हो जाएगा, ये इसका उपाय है। अच्छा अभी जाता हूँ। तो निरे लोग जैसे होते हैं संसार में, कथाएं हो रही हैं, भागवत जी हो रही हैं, रामायण हो रही हैं, निरे भक्त हैं, जंगलों में भी बैठे हैं, हम भक्तों की बात कहते हैं जंगलों में, हम भक्तों के चरित्र भी पढ़ते हैं, ये है वो है ये वो है। अब नारद जी जो हैं एक के पास, दूसरे के पास, तीसरे के पास, चौथे के पास क्यों जाना पड़ रहा था। बड़े भक्त हो साहब तुम तो, अब बड़ी भक्ति करते हो, यूँ करे हर एक कोई। और जब वो कहें कि अपना कलेजा दे दो भगवान के ऐसे ऐसे समस्या, अरे इतने बड़े भक्त हम ना हैं, इतने बड़े भक्त हम थोड़े ही हैं, भक्त हैं पर ऐसे थोड़े ही हैं कि हम कलेजा निकाल के दे दे तो भगवान ठीक हो जाएंगे, ऐसे कोई भगत नहीं है हम। समझ गए, कलेजा निकाल के कौन दे देगा अपना। निकालने का मतलब, कलेजा निकालने का मतलब, लिवर मान लो तो लिवर अगर निकाल दिया तो मर गया आदमी, थोड़ी देर में मर गया, खत्म, बचेगा नहीं, कोई तरीका नहीं बचने का। लिवर तो आज दिन तक साइंस के लिए सबसे डिफ़िकल्ट ऑर्गन है, हार्ट उतना डिफ़िकल्ट ऑर्गन नहीं है, लिवर जल्दी नहीं खराब होता। बात ये, हार्ट रोज़ प्रॉब्लम हो रही है लोगों के, हार्ट प्रॉब्लम। अपोलो हॉस्पिटल अकेले में सिर्फ दिल्ली में कितने हॉस्पिटल होंगे बड़े बड़े, बहुत सारे, अकेले अपोलो में 800 हार्ट की ओपन हार्ट सर्जरी होती है, 800, यानी दिन की लगभग 2 तो मान ही लो, 2 लगभग मान लो रोज की ओपन हार्ट सर्जरी की बात कर रहा हूँ। हार्ट प्रॉब्लम तो दुनिया भर की तरह तरह की होती हैं, उनकी तो दवाइयाँ होती हैं और वो स्टंट डाल देते हैं, सुनते होगे तुम, पेस मेकर लगा देते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, ये तो दसियों होते रहते हैं रोज के, ओपन काट पीट करके करना। तो अब लिवर निकाल के दे दो। अच्छा अब ढूंढते फिरे कोई भाई ऐसा महात्मा मिल जाए जो अपना जिगर निकाल के दे दे, अपना कलेजा निकाल के दे दे। घूमते फिरे कोई ना मिले, एक फकड़ी बाबा मिल गए। बाबा ऐसे ऐसे, अरे भगवान के कलेजे में दर्द है, तकलीफ है, निकाल के ले जा मेरा कलेजा, निकाल के ले जा। मैं कोई भगत ना हूं भैया, एक बात बता दूं, मैं कोई ऐसा भगत ना हूं, मैं कोई ऐसा भगत नहीं हूं, लेकिन जैसा भी हूं तो मेरा कलेजा ले जाओ, भगवान के तुरंत ठीक करो। और नारद जी उसका कलेजा निकाल के ले गए और उसका शरीर वहीं शांत हो गया। भगवान के सामने रख दिया कि भगवान ये एक भगत ने
मैं इतने भक्तों के पास आपके निरे भक्त मैं सोचता था, पर मुझे तो मतलब ये हुआ, एक ने दिया है। बोले अच्छा, उसे ले आओ जल्दी से। ले आया, बोले लगा दो इसके कलेजा झट से वापस। लगा दिया। महाराज लेकिन आपका? बोले मेरे तो ठीक हो गया, मैं तो ठीक हो गया, भगवान की लीला है ना, वो तो नाटक करते हैं, मेरे तो ठीक हो गया। बोले आपके कैसे ठीक हो गया? बोले अरे वही तो मैं तुम्हें दिखाना चाहता था, ये वही संत है जिसने उस सेठ जी को एक रोटी एक बालक, दो रोटी दो बालक, तीन रोटी, तो 5 रोटी खा गया था उसके यहाँ, 5 बालक उसके हो गए। देख भाई, मैंने तुझे बताया था इसके भाग्य में 7 जन्म तक एक बालक भी नहीं लिखा है। बताया था, लिखा है, बताया था, ये तो नहीं कहा था नहीं होगा, लिखा है ऐसा। किसी के भाग्य में कोई लिखा हो तो कोई क्या कर सकता है। लिखा लेख ललाट का मीट ना सके राम, ये भी कहावत है। लिखा हुआ किसी के ललाट मतलब भाग्य का मेट न सके राम, राम भी नहीं मिटा सकते। लेकिन जो कर न सके काम, वो भक्तों ने ऐसा काम किया है। ये मतलब महिमा भक्तों की होती है। बोले जिस भगत में ये ताकत है कि कलेजा निकाल के दे दे मेरे लिए, उसमें ताकत नहीं है कि लिखे को बदल दे। तो भगवान से प्रेम कैसा होता है, अब आप लगाओ। आप कहोगे हम भी निकाल के दे देंगे, क्या होगे? कलेजा मांगने थोड़ी आएगा कोई, कुछ और कारण आएगा, कोई और बात होगी, तब खेल जाओगे। हम तो ऐसे भगत ना है, हम तो अजी सत्संग में जाते हैं, हम तो नौकरी करते हैं, हम तो सत्संग में जाते हैं, हम कोई भगत थोड़ी है, तुम झट नाट जाओगे। मैंने जो प्रश्न किया, बुरा मत मानना, तो हंसी मजाक की बात है कि मतलब हम कैसा प्रेम करते हैं भगवान से। देखो उनका कैसा प्रेम था। जिसमें इतना प्रेम होगा भगवान से, वो तो जो कह देगा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये होता है प्रेम भगवान से। अच्छा, ऐसा प्रेम हो कैसे? अगर हम विचार करें तो ऐसा प्रेम हो कैसे? जैसे भी गुरुजी ने कहा ना कि पहले तो सब साधन नहीं थे, गाड़ी और प्लेन और सब, पैदल ही पैदल चलते थे। गुरु नानक देव जी का बताया ना, पैदल ही पैदल यात्रा करी पूरे भारत। भारत कहाँ तक था? ये सब अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब कुछ नहीं था, भारत था। ये बर्मा, म्यांमार जो अब नया नाम है, सिंगापुर, और ये थाईलैंड, और ये इधर का तिब्बत, ये सारा इलाका भारत था। भारत खंड बहुत बड़ा था। तो भगवान की जो मर्जी रही हो, छोटा कर दिया। क्यों कर दिया? कि ज़रूरत नहीं, इतने बड़े ही कौन संभालेगा। छोटे में ये है कि अपना आराम से भजन करो। ज़्यादा जितना बड़ा एरिया उतना ज़्यादा उसका झंझट है ना। जितनी बड़ी घर देखो तुम्हें, जितना ज़्यादा बड़ा घर होगा, जितना ऊंचा, 2 मंजिला 3 मंजिला, उतनी उसकी संभाल, सफाइयाँ और ये और वो, कितना काम हो जाता है। और 2 कमरे का घर, 3 कमरे का घर तो ज़्यादा काम नहीं है, थोड़ा ही काम है। तो इस तरह से खैर, तो वो भ्रमण करते रहते थे। भ्रमण कर करके सबको जगाने का काम। जगाना क्या होता है? अच्छा, अपने स्वरूप के बारे में बताना, लोगों को जगाना। हाँ, आत्मा, मैं आत्मा हूँ, क्योंकि हर एक कोई अपने को। अब चलो हम समाप्त करते हैं चीज़ों को। तुम लोग ठीक बोल रहे थे, पर वो वर्ड्स में क्या है ना, एक डेफिनेशन होनी चाहिए। जागना क्या होता है? जागना होता है हम जीव भाव में, देव भाव में पड़े हुए थे, मन से मिले हुए थे, इसको कहते हैं सोना। संसार से मिले हुए, संसार सबसे बड़ा संसार है अपना शरीर, सबसे बड़ा संसार यही है। यहीं से सारी कहानी शुरू होती है जगत की। संसार की जितनी कहानी शुरू होती है ना, शादी, बच्चे, ये वो, मतलब परिवार, काम धंधा, व्यापार, नौकरी, सब शरीर से ही तो शुरू होती है कहानी। से शुरू, मैं शरीर हूँ तो इसके लिए रहने, खाने और कपड़ा, इन चीज़ों से शुरू होती है कहानी। आवश्यकताओं से शुरू होती है और कामनाओं तक चली जाती है जो अनंत हैं। तो ये सो गया आदमी। जागना क्या हुआ? जो भगवान की तरफ चला। अब ज्ञान कैसे कहेंगे? कि गुरु मिले, गुरु ने कहा तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। उसने बात को समझा कि मैं आत्मा कैसे हूं। घड़े का जागना क्या है? दृष्टांत से बात समझ में आती है।
घड़े का जागना क्या है? घड़े ने जब जाना कि मैं मिट्टी हूं तो वो जाग गया, ऐसे ले लो। ये उसका जागना कहेंगे, ज्ञान की भाषा है ये। तुम्हारे ये दुनिया के उसमें नहीं पिट बैठे कि मिट्टी जान लिया जाग गया, क्या मतलब हुआ? घड़े का जागना है अपने को मिट्टी करके जान लेना। सूर्य का प्रतिबिंब जो प्याले में पड़ रहा है पानी में, वो कह रहा है मैं सूर्य हूं, ठीक कह रहा है, पर ये प्याला पानी और सूर्य का प्रतिबिंब मिलकर के कह रहा है मैं सूर्य हूं। और अगर प्याले को फोड़ दो, प्याले को पानी को गिरा दो, टेढ़ा कर दो, उल्टा दो, पैर से ठोकर मार दो, तो पानी की गिरते ही वो सूर्य गायब हो जाएगा, अर्थात मर गया। जागना क्या है? मैं ये सूरज नहीं, ये तो एक दिन मरने वाला है, ये तो एक दिन मरने वाला है। मैं वो सूरज हूँ जो कभी नहीं मरता। उदाहरण अब समझो, मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये तो मरने वाला है। मैं तो आत्मा हूँ जो कभी नहीं मरता है, अजर अमर अविनाशी, जिसके गुण जब गुरु ग्रंथ साहब की शुरुआत होती है, एक ओंकार ओम सतगुरु प्रसाद, ओम ऐसे बोला हमारे गुरु ने, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, उसका नाम सत्य है, कर्तापुरुष, वही करने वाला है, निर्भव, वो निर्भय है, निर्वैर, वो वैर से रहित है, अकाल मूर्त अर्थात जन्मने मरने वाला नहीं है, अनंत है, हाँ, अजूनी योनियों में आने जाने वाला नहीं, 84 लाख योनियों से परे है, जो सैभंग अर्थात स्वयंभव, स्वयं है, सैभंग स्वयं है, आज सच जुगा सच, है भी सच, नानक होसी भी सच, यानी पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। तीनों कालों में जो सत्य हो उसको सत्य कहते हैं। सैभंग गुरु प्रसाद, गुरु का ये प्रसाद है कि तुम अपने स्वरूप को जानो, तुम आत्मा हो, एक ओंकार वही तुम हो, एक परमात्मा निराकार साकार हो गया, वही तुम हो। और तुम्हारे गुण क्या हैं? तुम निर्वैर हो, अकाल मूर्त हो, अजूनी हो, सैभंग स्वयं हो ही हो, तुम्हारा जन्म मरण नहीं है, अनंत हो, अनादि अनंत, ये सब आत्मा के गुण हैं। तो जैसे शुरू किया गुरु ग्रंथ साहब को, तो एक ओंकार मतलब एक परमात्मा है इस जगत में, दूसरा कुछ नहीं है, वही सब कुछ बन जाता है, जो दिसे सो तेरा रूप, वही सब कुछ बन जाता है। तो हम कौन हुए? वही कह के छोड़ देना, आगे मत बोलना, पकड़ लिए जाओगे, फिर वो जिगर निकल जाएगा तुम्हारा। वही कह के छोड़ दो, हम वही हुए। वही कौन? अब कोई पूछे वही कौन, भैया इतने हमें नहीं मालूम है, ये आप पढ़ लो, आप अपने आप लिखा हुआ है उसमें। तुम्हारे जानने के लिए मैं बता रहा हूँ कि जब एक निराकार परमात्मा निराकार से साकार हुआ, अब उदाहरण ले लो, अब हमें स्थूल उदाहरण लेना पड़ेगा समझने के लिए। निरा मिट्टी का ढेर, ये धरती पूरी मिट्टी मिट्टी है, मिट्टी मिट्टी है, मिट्टी उठा करके गीला करके उसको बना करके घड़ा बनाया, तो घड़ा, सुराही, कुल्हड़, सकोरा, जितने बर्तन बना दिए, 130 करोड़ बर्तन बना दिए, वो सब किसका रूप है? मिट्टी के। निराकार साकार हो गया, तो हम सब साकार किसके रूप हैं? उसी के। शब्दों को थोड़ा सा ध्यान से, हाँ, गड़बड़ मत कर जाना, कोई पकड़ लेगा। हम सब किसके रूप हुए? उसी के। घड़ा को पूछो तो किसका रूप है? तेरा आधार क्या है? उपादान कारण तेरा क्या है? निमित्त कारण मिट्टी। मिट्टी के अनेक रूप, जो बहुत सारे बर्तन बने हुए रखे हैं, मिट्टी के अनेक रूप। हम सब निराकार परमात्मा जब साकार हुए तो हम सब बन गए, हम सारे 130 करोड़ भारत में और बाकी सब जगह 6 बिलियन जो भी पूरे दुनिया की आबादी है, तो वो सब बन गए और पूरी दुनिया बन गए, जल और थल बन गए, जीव जंतु जानवर पशु पक्षी स्थावर जंगम पेड़ पौधे इत्यादि इत्यादि सब कुछ वही बन गए। खेल संकोचे तो आपे आप, जिस दिन खेल समेटते हैं, खेल को समेटते हैं जिस दिन, उस दिन सिर्फ परमात्मा रह जाते हैं। आज सच जुगा सच है भी सच, नानक होसी भी सच, वही सत्य, होसी वही रहेगा सत्य।
बाकी सब दुनिया फानी है, खत्म हो जाने वाली है। प्रलय, महाप्रलय जब होगी, ये दुनिया सब तहस नहस हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा यहाँ। जल थल जल थल जल थल, खत्म, कोई नहीं बचेगा, इकट्ठे सब। ये जो कलयुग के आखिर में 4,32,000 साल का कलयुग होता है, 5,000 साल बीत चुके हैं, 5,000 से थोड़े ज़्यादा, 5,200-300 जो भी, तो अब 4,27,000 साढ़े 26 साल रह गए हैं, उसके बाद प्रलय हो जाएगी। 43,20,000 साल का एक चतुर्युग होता है, खत्म हो जाएगी पृथ्वी, फिर दोबारा बनेगी। फिर ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर में सब जो प्रवेश कर गए फिर निकलेंगे सारे, फिर दुनिया फिर से रची जाएगी, फिर लोग हो जाएंगे, सब बनने लगेगा, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे, फिर आदमी बन जाएगा, जो साइंस कहती है। अब आ जाओ जागने पर वापस। हमारा जागना क्या है? हम उदाहरण में, दृष्टांत में अपने को मिट्टी करके जान लें, तो वो घड़ा जाग गया। ये वाला प्रतिबिंब वाला सूर्य जान ले कि मैं ये नहीं वो सूर्य हूँ, तो वो जाग गया। पानी बूंद सागर का रूप है, और बढ़िया दृष्टांत तो लहर सागर से है, सागर से ही उत्पन्न होती है, सागर में ही विलीन हो जाती है। लहरें देखते हो ना, आपको कई बार दिखा चुके हैं। तो ये लहरें सागर से ही उत्पन्न होती हैं, चलती हैं, और फिर लौट के ऐसे विलीन हो जाती हैं सागर में। ये संसार परमात्मा से उत्पन्न होता है और परमात्मा में ही विलीन हो जाता है। ठीक है ना? ये संसार परमात्मा से उत्पन्न होता है, परमात्मा में ही विलीन हो जाता है। तो हमारा जागना, अब देखो अंदर की बात है, बाहर कुछ नहीं कहना है किसी से। अंदर में जागना क्या है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं लहर की तरह या जल से निकाली हुई एक बूंद की तरह मैं वही परमात्मा का ही रूप हूँ, स्वरूप हूँ। अर्थात मैं आत्मा हूँ, आत्मा परमात्मा का अंश, परमात्मा से आया, परमात्मा के पास वापस जाना है, मैं परमात्मा का हूँ। मेरा स्वरूप वही है जो निराकार चेतन तत्व सर्वत्र सर्वव्यापक है, मेरा यही स्वरूप है। असलियत में मैं यही हूँ। ये तो दिख रहा है और मरने वाला है, जन्मा है, मर जाएगा, ये नहीं रहने वाला है। मैं स्वयं सदा रहने वाला हूँ, जागती ज्योत। जैसे दीपक में लौ जो होती है, अग्नि, वहाँ दीपक की लौ बुझ सकती है, पर जो अग्नि तत्व है सर्वत्र सर्वव्यापक, सूर्य से जो है ना, जो अग्नि, देखो सूर्य के आगे जब कभी हम लोग एक कॉन्वेक्स लेंस कोई बड़ा वाला ले लो थोड़ा, और घास फूस का ढेर लगा दो और उस पर सब रेस को कन्वर्ज कर दो, और एक पॉइंट पे पड़ेंगी, वहाँ आग लगनी शुरू हो जाएगी और आग लग जाएगी। तो अग्नि तत्व सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, पर दिख रही है कहीं कहीं, वो अलग दृष्टांत हो गया। हमने ये समझा अग्नि तत्व सर्वत्र सर्वव्यापक है, तत्व दृष्टि से अग्नि सर्वत्र है, तत्व दृष्टि से आत्मा परमात्मा सर्वत्र है। अभिव्यक्त कहाँ होता है? जिन्होंने जान लिया है, जो जाग गए हैं कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, शरीर तो जाने वाला अलग है, नाशवान है, मैं सदा रहने वाला, ये जागना हो गया। अब खाली जानने से नहीं होगा, सुनने से नहीं होगा, इसको पक्का करना पड़ेगा। कि अगर कोई कहे छुरा निकाल करके अभी तुझे मारता हूँ, तो हमारे अंदर से आवाज़ आए, ये किसको मारेगा? शरीर को। शरीर तो जन्मा है, मरने वाला है, मैं तो नित्य मुक्त आनंद स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप, अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। मेरे को नहीं मार सकता अविनाशी, मेरे को नहीं मार सकता ये अंदर से आवाज़ आए हमारे, तो हम जागे हुए हैं। और हम डर गए, घबरा गए, तो हम सोए हुए हैं। नहीं, वो बात नहीं है, सोए की बात नहीं है, हमें तो सब ज्ञान मालूम है, लेकिन बात यह है कि फिर हमको और जीना था, बहुत काम करना था,
हम तो देखिए सत्संग में लगे हैं, तो गुरु ने कहा कि सत्संग का काम करना, तो अभी तो हमने किया ही नहीं है, तो आगे गुरु का कार्य करना है हमको, तो अभी हमें मार देगा तो ऐसे कैसे, क्या ये ठीक है कि अभी हमें मार दे? तो इसलिए हमने तो ऐसे हम डर गए थे, भाई अभी मत मारो हमको, हम और जीना चाहते हैं, गुरु का काम करना चाहते हैं, कार्य करना चाहते हैं, है ना? तो कब करोगे काम? मरने के बाद, क्योंकि करोगे तो हो नहीं तुम जिंदगी भर, मर के ही करोगे। उदाहरण ये दे रहा हूं कि करोगे ही नहीं, मारने को ही आ जाएगा तो झट तुम्हारा जवाब उल्ट पुल्ट निकलेगा, ये कह रहा हूं। जागा हुआ व्यक्ति अलग होता है, वो तो कहेगा मार दे, किसको मारेगा? शरीर को, मेरे को थोड़ी मार सकता है तू, मैं तो आत्मा हूं। जब अर्जुन शोक कर रहा है तो भगवान ने क्या कहा, ये जिनको तू देख रहा है कि मैं इनको मारना नहीं चाहता, ये तो पहले से ही मरे हुए हैं, इनकी मृत्यु निश्चित है, तो निमित्त मात्र है, तो नहीं युद्ध करेगा तो भी ये मारे जाएंगे। तुम सोच रहे हो कि कैसे? क्यों? अगर अर्जुन उस समय छोड़ के बैठ जाता और युधिष्ठिर से कह देता कि जी मैं नहीं लड़ रहा जी भाई साहब, मैं तो जा रहा हूँ जंगल को, तो युधिष्ठिर क्या कहते हैं, पागल है, भाग जाए ऐसे, अबे युद्ध का सामने रखा है, तो तेरे लिए क्या वेट करेंगे हम, ये तो हम पे तीर छोड़ देंगे, मार देंगे हम सबको। तो युधिष्ठिर एकदम डंका वो जो पीपनी बजा देते और युद्ध शुरू हो जाता, अर्जुन जब हक मर जाके। किसी के बिना कोई काम रुकता है दुनिया में? नहीं रुकता है, दुनिया चल ही रही है। तो हमारा जागना क्या है? हम जान लें कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। शरीर तो जैसा इसका रोल लिखा पड़ा है, जैसा इसका नाटक लिखा पड़ा है वैसा चलेगा। जागना है, अपने स्वरूप को जान लेना। स्वरूप हमारा क्या है? आत्मा। आत्मा निराकार चेतन तत्व। इस पूरे ब्रह्मांड में जो परमात्मा है उसमें से यूँ समझो कि ऐसे छोटा सा निकाल लो टुकड़ा और यहाँ डाल लो, ऐसे समझाने के लिए दृष्टांत फिट नहीं बैठेगा। ऐसे नहीं होता आत्मा। कैसे होता है किसी ने देखा नहीं है, निश्चय से जाना जाता है बस कि मैं जो मैं कह रहा हूँ, ये मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। शरीर तो एक दिन अलग होगा और मैं अलग होऊंगा, इसमें निकल जाऊंगा। इसमें एक दिन प्रवेश किया था, एक दिन निकल जाऊंगा। अच्छा, अब देखो, विचार करके देखो, जब हम आए थे तो दुनिया में क्या क्या साथ लाए थे? बताओ, बोलो। कुछ नहीं लाए थे। अच्छा, जब जाएंगे तो क्या क्या साथ लेके जाएंगे? कौन कौन साथ ले गए? कितने लोग साथ ले गए? रावण क्या क्या ले गया? लंका सारी उसी की थी, सोने की। द्वारका भगवान कृष्ण की नगरी जो कहते हैं, राजा तो उग्रसेन राजा था वहाँ का, मतलब ली नहीं उन्होंने। वो ये सब चाहते नहीं थे। उनका काम तो बहुत बड़ा था ना, सारी दुनिया को जगाने का काम था, या कहो कि आतताइयों को, पापियों को मारने का और साधु पुरुषों का उद्धार करने का उनका काम अलग था। उन्होंने गुरु की महिमा कितनी करी कि पहले रहे 64 दिन संदीपनी मुनि के पास, 64 कलाएं सीख ली। 12 साल रहे घोरंगरा ऋषि के आश्रम में, 12 साल, 70 से 82 साल की उम्र तक 12 साल रहकर वहाँ ज्ञान पक्का करा। 100 साल की उम्र में तो उन्होंने ये उपदेश किया गीता का, है ना। तो उनका काम दूसरा था, राम जी का काम दूसरा था। राम जी ने पूरे जीवन अपने सत्संग किया है, भगवान कृष्ण ने पूरे अपने जीवन सत्संग किया है। द्वारका में रहते थे, महल था, सब था, राजा थोड़े बने थे। वो तो अपना दरबार जाते थे और सत्संग जाते थे, सुबह दरबार, शाम को सत्संग, ऐसे उनका दिनचर्या थी। भागवत में देख लो, नारद जी जब आए हैं उनके पास देखने के लिए, तो ये उन्होंने देखा। तो हम लोग जाग जाएं और सत्य को जाने कि साथ कुछ आया नहीं, साथ कुछ जाएगा नहीं। और जो हम कमा रहे हैं ना जीवन भर, जिस पैसे के पीछे हम भाग रहे हैं, वो कुछ नहीं साथ जाना। कमाल की बात यह है, मेरे कहने से छोड़ोगे नहीं और छोड़ना भी नहीं, पर जो सत्य है वो तो समझ लेना चाहिए ना। बुद्धि के स्तर पे तो सब बात समझ में आ जाए कि जिस पैसे के पीछे हम भाग रहे हैं वो हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा। 1 रुपया भी साथ नहीं जाएगा। अब तो उन्होंने छोटा कर दिया रुपया कि कोई ले जाना चाहे तो ले जाए,
पर वो इतना छोटा सा भी, वो चलता भी नहीं है, कोई लेता भी नहीं है, कहते हैं उसे, हैं नहीं लेते उसको, भिखारी भी नहीं लेता। जिस रुपए के पीछे दुनिया भाग रही है वो साथ नहीं जाएगा, साथ जाएगा भगवान का नाम और हमारे किए हुए कर्म, अच्छे और बुरे मिले जुले। जो कर्म हमने जीवन भर किए हैं वो, और भगवान का लिया हुआ नाम, स्मरण, भाव, भगवान के प्रति भाव जो हमने बनाया है, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, ये थोड़ा भक्ति में हो गया। और मैं आत्मा हूँ, वो निश्चय, वो ज्ञानियों का होता है, तो वो निश्चय में रहते हैं कि मैं तो आत्मा हूँ, शरीर छूटेगा। इसी निश्चय में शरीर छूट जाता है और वो मुक्त हो जाते हैं, परमात्मा से मिलकर एक हो जाते हैं। भक्त जो होते हैं वो कहते हैं मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, और उनको भी निश्चय होता है शरीर में नहीं हूँ और इसके साथ कुछ मैं तो ले जा नहीं सकता, तो मेरा कुछ है ही नहीं। संसार को अपना मानते नहीं, भगवान को अपना मानते हैं। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये उनका निश्चय बना रहता है। तो बार बार कैसे हमें याद रहें, तो हम प्रार्थना करते हैं भगवान से, हे नाथ मैं आपको भूलूँ नहीं, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, ऐसे करके। कोई काम करो, कहीं जाओ, भगवान को अवश्य याद कर लो। भगवान को याद करने मात्र से मनुष्य संसार बंधन से छूट जाता है। भगवान को याद करने से, उनकी कृपा से सब काम सिद्ध होते हैं। राम रावण युद्ध में एक बार की बात है, लक्ष्मण जी राम जी को बिना नमस्कार किए मेघनाथ को मारने चले गए, तो उल्टा तीर उन्हीं को लग गया और वो मूर्छित हो गए। फिर जब उनको ठीक ठाक हुए, हीलिंग हुई, तो फिर गए दोबारा। अब राम जी को नमस्कार करके गए और मेघनाथ को मार दिया। तो भगवान को याद रखने से विजय और भूल जाने से पराजय होती है। देखो, हमको कभी भी देखना दुख आता है, तो मैंने तो देखा है अक्सर ही, मेरे ऊपर जब ही दुख आता है जब मैं भगवान को भूल जाता हूँ। मैं किस तरह कह रहा हूँ भगवान को भूल जाता हूँ, जैसे मानो आज का दिन है, एक दिन की मिसाल लेते हैं। आज का दिन है, सुबह से शाम हो गई है और मैं कामों में लगा हुआ हूँ, बहुत सारे काम होते हैं, कामों में लगा हुआ हूँ। तो मैंने उस तरह जो मैं भगवान को याद करता हूँ या कर सकता हूँ या करना चाहिए, उस तरह तो याद किया नहीं। बस वो सत्संग जो भी थोड़ा बहुत सुना, अपना चल रहा है इधर टीवी में, या कुछ हुआ या कुछ और बहुत सारी बातें हो रही हैं। कोई मानो शिविर होना है तो शिविर होने की सारी मीटिंग हो रही है, डिसाइड होना है, भगवान को तो याद किया नहीं, भगवान को भूल गए। तो फिर शाम तक आते आते कोई कारण ऐसा बनेगा कि मेरा मन दुखी हो जाएगा। तो मैं ये देख पाता हूँ कि देखो आज भगवान को याद नहीं किया बिल्कुल, रोज़ दिखा देते हैं भगवान मुझे। तो ये उदाहरण ये बता रहा हूँ कि जिनके जीवन में भगवान नहीं है, उन पे बड़े बड़े दुख आते हैं और वो आया करते हैं और आते रहते हैं, और वो झेलते रहते हैं उन दुखों को, और ये कहते रहते हैं हमारे ही साथ क्यों इतनी प्रॉब्लम्स है, हमने ऐसा क्या किया है, हम तो अच्छा काम करते हैं, हम किसी का बुरा नहीं करते, हम गलत काम नहीं करते, फिर भी हमारे ऊपर दुख आते हैं। कारण भगवान को याद नहीं करते, वो भगवान को नहीं याद करते। अच्छे आदमी हैं, अच्छा काम करते हैं, पर भगवान को नहीं याद करते। हमारा बच्चा हो, कितना ही अच्छा काम करता हो, पर हमको याद ना करता हो, तो बताओ, दिल से बताओ अपने, अच्छा नहीं लगेगा ना। मम्मी से पूछना अपनी कि मम्मी मतलब हम बहुत अच्छा काम करते हो, पर आपको दिन भर में और साल भर तक एक बार भी ना पूछें, आपके पास ना बैठें, आपसे बात ना करें, काम में लगे रहें, अच्छे कामों में, तो आपको कैसा लगेगा। तो मम्मी शायद अगर मानो ज्ञान ज़्यादा नहीं समझती हैं तो समझ तो कुछ नहीं पाएंगी, तुम क्या पूछ रहे हो, पर यही कहेंगी बेटा अच्छा तो ना लगेगा। तभी तो ये सिस्टम बनाया कि भोग लगा के खाओ, कम से कम भोजन के समय तो भगवान को याद कर लो। भाई कहीं से तो शुरू करो। अब देखो संतों की बात तो फिर ऐसी है कि संत ये कहते हैं कि अगर तुम सुबह याद कर लेते हो, पूजा कर लेते हो, शाम को याद कर लेते हो, तो ये तो करना ही चाहिए, ये तो कर्तव्य है मनुष्य का। या भोग लगा देते हो तो ये तो कर्तव्य है मनुष्य का। भगवान को 24 घंटा याद रखना चाहिए। अब देखो संतों की भाषा बिल्कुल अलग है।
अब वो संतों की वाणी है, अब वो तो बेचारे लगे हुए हैं ना 24 घंटा, तो वो तो ये बात कह सकते हैं। पर हम लोग इतना नहीं लगे हुए, हमें तो दुनिया भर के काम है, तो हम तो फिर उतना ही कर रहे हैं, यही बहुत है। तो बोले ये तो करना ही चाहिए, तुम्हारा कर्तव्य है, ये कर्तव्य है मनुष्य का कि इतना याद तो उसको करना ही चाहिए। सुबह याद करना चाहिए, भोग लगाने के टाइम याद करना चाहिए, और जब दिन में याद आ जाए तो याद करना चाहिए। कोई काम करो, कहीं जाओ, भगवान को अवश्य याद कर लो। भगवान को याद रखने से विजय और भूल जाने से पराजय होती है। इसलिए हर एक काम भगवान को याद करके करो। जो भी काम करें हम भगवान को याद करके करें। संसार के काम में विजय दिखती है, विजय होती नहीं। दिखती है विजय केवल, पर होती नहीं। अच्छा, फिर वहीं आ जाते हैं, जिस पैसे को कमाने के लिए हम दिन रात भाग रहे हैं या सोच रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, देखो अपने ऊपर मत लेना। हम मतलब सारी दुनिया, तो वो हमारे साथ जाएगा पैसा? वो नौकरी हमें क्या दे देगी? मुक्त कर देगी? वो पे जो कमाया पैसा साथ जाएगा, नौकरी साथ जाएगी, भगवान के यहाँ आदर होगा। भगवान के मानो दरबार में हम पहुँचे तो वहाँ जो देवी देवता बैठे हैं, यमराज बैठे हैं, वो हमारे आने से उठ के खड़े हो जाएंगे। भाई जीवन भर इतने नौकरी करी, आओ भाई प्रणाम है आपको, आओ भाई बच्चों, सब लोग नौकरी करते रहे ज़िंदगी भर, अरे भाई प्रणाम। हमारा आदर सत्कार वहाँ कैसे होगा, किस कारण से होगा, कब होगा? जब जीवन भर हमने भगवान को याद किया होगा। संतों का वहाँ पर देवी देवता भी आदर करते हैं, प्रणाम करते हैं। देवी देवता जब वो पहुँचते हैं दरबार में भगवान के, तो सब उठ के खड़े हो जाते हैं और उनको प्रणाम करते हैं कि जीवन इन्होंने सार्थक कर लिया। ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि ये देवी देवता तरसते हैं मनुष्य जन्म के लिए। अच्छा, दूसरी बात देखो, उल्टा इसके विपरीत, देवताओं को हमारे शरीर में से बदबू आती है। लिखा है पुराणों में, प्रमाण है, मैं मजाक नहीं कर रहा, ऐसी बात नहीं बना रहा है, प्रमाणित है, लिखा हुआ है। देवताओं को हमारे शरीरों से बदबू आती है। जैसे मानो तुम कहीं गंदे स्थान पर लेटरिन पड़ी हो, वहाँ चले जाओ तो तुम्हें कैसा लगेगा? अच्छा, देवताओं के शरीर में लेटरिन नहीं होती, विलक्षण होते हैं, अलग हैं हमसे। देवताओं के शरीर हमसे अलग है, लेटरिन नहीं होती उनके शरीर में, क्योंकि वो ये खाना नहीं खाते जो हम खाते हैं। पिक्चरों में जो दिखाते हैं ना, बढ़िया बढ़िया भोजन थाल लगे हैं, ऐसे नहीं होता वहाँ पर। ये तो मूवीज़ में ऐसे बना देते हैं, ऐसे नहीं खाते। उनके दिव्य भोग हैं, दिव्य चीज़ें हैं, उनके सोम रस का पान करने वाले ना, उनके पेय पदार्थ अलग हैं, हमारे जैसे नहीं हैं, अलग पेय पदार्थ हैं। उनकी लेटरिन नहीं बनती उन पदार्थों की, जो शरीर में पॉटी बन जाती है हमारे। कितना गंदा हमारा शरीर, इसमें खून, मांस, पॉटी, ये सब है। उनके शरीर में ये सब नहीं है, उनके विलक्षण शरीर है, अलौकिक हैं, प्रकाशमय है। जो देव ये बना दिए हमारे मंदिरों में, ये लक्ष्मी जी हैं, ये गणेश जी हैं, ये पार्वती मैया, शिव जी, ये तो प्रतीक हैं, ऐसे नहीं होते उनके शरीर। कैलाश पर्वत पे शिव जी निवास करते हैं, तुमने सुना है? नहीं सुना कभी? हैं? कभी देखें? 10 बार दिखाया होगा हमने कैलाश पर्वत, तुमको बैठे दिखे कहीं? तो इसका मतलब ये हुआ, इस एक प्रमाण से बात समझ लो, एक प्रमाण से, कि उनके शरीर हमारे जैसे नहीं होते। जितने मंदिरों में दिखाए गए ये सब प्रतीक हैं। ये क्या होता है ना, समय समय पर भगवान क्यों खंडित करा देते हैं इन सब चीज़ों को, चाहे वो आप मुसलमान कह दो, कुछ कह दो, लोग चिढ़ते हैं, वो करते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं। ये मुसलमान क्या होता है? भगवान की बनाई सब मूर्तियाँ नहीं हैं जितने ये सब है, ये सब मूर्तियाँ मतलब ये जो शरीर हैं भगवान के नहीं हैं। इसमें हिंदू मुसलमान क्या होता है? समय समय पे भगवान याद दिलाते हैं मैं निराकार हूँ, मेरा ऐसा शरीर नहीं है जैसा तुम लोगों ने बना रखा है, ये तो प्रतीक है, पूजा करो। देखो भगवान कृष्ण को देख करके हम तुरंत प्रणाम करते हैं, तुरंत भाव बनता है, भगवान का भाव बनता है। इसके लिए बनाए गए थे ये फोटो, आकृति, मूर्तियाँ,
भाव बनाने के लिए बनाए गए थे। लेकिन जैसे जैसे भक्त राइज करता है वो समझ जाता है ये मूर्ति भगवान नहीं है, ये क्या करेगी। अगर कोई छुरा लेके आ गया तो मूर्ति रोक नहीं पाएगी, ये नहीं मूर्ति रोक पाएगी, कुछ नहीं कर पाएंगे। वो तो परमात्मा निराकार है। कोई अगर छुरा लेके आ गया वो किसी भी आकार में प्रकट हो जाएंगे उसी समय। मीरा के जब शेर आया तो मीरा ने कहा आओ नरसिंह भगवान, तो माला डाल दी शेर के गले में, वो चला गया। फिर हैं मीरा के सामने सांप आया पर वो शालिग्राम बन गए, हार बन गया। हैं भगवान है करने वाले। राणा ने क्या कसर छोड़ी मारने की मीरा को, जहर का प्याला दे दिया, सब दे दिया। मेरा कहने का भाव ये है कि तुम अगर मूर्ति वाले भगवान को याद करोगे वो आवे ना आवे, कोई शक? अबे नहीं आएंगे यार, मैं इस बात पे कह रहा हूं, कोई शक? वो मूर्ति कहाँ से खड़ी हो जाएगी और आ जाएगी, रुक जा ठहर, इसे मत मार, मेरा शिष्य मेरा भक्त है ये। वो कहाँ खड़ी हो जाएगी? वो तो मूर्ति बने खड़े रहेंगे, देखते रहेंगे, मार दिया ले इसको। तो गलत मत उठाना। हम लोग केवल दृष्टांतों में बात करते हैं समझने के लिए कि ये मूर्ति भगवान नहीं है, ये तो पत्थर की बनी मूर्ति है। भगवान तो सर्वत, अब तुम कहोगे उसमें नहीं है क्या भगवान? अरे भैया सब जगह भगवान है, तो उसमें क्यों नहीं है? अपनी बात कह करके अपनी बात काट रहा हूं मैं, ताकि तुम्हारा माइंड खुले। भगवान सर्वत्र हैं, सब जगह हैं, लेकिन जिस भगवान की तुम कल्पना कर रहे हो कि अगर कोई मुझे छुरा लेके मारने आया तो मैं क्या करूंगा उस समय। मीरा ने क्या करा था उस समय जब शेर आ गया था? मीरा ने क्या करा था जब सांप आ गए थे? मीरा ने क्या करा था जब जहर का प्याला हाथ में था? निराकार परमात्मा ने हेल्प करी, जो सब जगह है, हर जगह है, जर्रे जर्रे में, कण कण में, जो ठसाठस चित घन ठसाठस भरे हुए हैं। वो सर्वसमर्थ हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, सब कुछ करते हैं। ये कहना चाह रहा हूँ, उसको समझ लो। मैं तुम्हारी मूर्ति पूजा का खंडन नहीं कर रहा। तुम अपनी मूर्ति को भोग लगाओ, तुम सब करो, मेरी बात को सुन के बिठा मत लेना। आज केवल समझने के लिए है। मैं तो फिर भी जब ऊपर जाऊंगा तो मैं अपने इनको कन्हैया को, इन्हीं को भोग लगाऊंगा और इन्हीं को प्यार से देखूंगा। पर मुझे अंदर में मालूम है कि मैं इनको नहीं देख रहा हूँ, ये जो आकृति है मैं उनको देख रहा हूँ, इनके द्वारा मैं उनको देख रहा हूँ। जो फोटो को देखती है जब नई शादी वाली लड़की, लड़का मानो आर्मी में है और बस एक ही रात रहा और अगले दिन खबर आ गई, फ़ोन आ गया, तुरंत ड्यूटी पे पहुंचना है, और वो अगले दिन सुबह निकल गया, फ़ोटो दे गया उसको। अब वो फ़ोटो देखती रहती है, उसको याद करती रहती है। तो अब वो फ़ोटो है उसका पति या वो है? ये दृष्टांत हुआ, फिट नहीं बैठेगा। हम जो आकृति फ़ोटो देख रहे हैं भगवान की, हमने गीता जी को खोला है और देखा वहाँ फ़ोटो है भगवान जी की, वाह हे नाथ है। हम किन को याद कर रहे हैं, इनको या उनको? हाँ यूँ मत कर, उधर नहीं है। तो ये जो परमात्मा है, जो निराकार चेतन तत्व सर्वत्र सर्वव्यापक हैं, जो हमारे तुम्हारे रूप में भी हैं, इस समय सब में हैं, सब जगह हैं, मेज में भी हैं, इसमें भी हैं, कुर्सी में भी हैं, हर जगह हैं। जो प्रहलाद जी के लिए कैसे प्रकट हो गए, कहाँ से प्रकट हो गए? खंबे से प्रकट हो गए। दिखाया उन्होंने कि मैं खंबे में भी हूँ, क्योंकि उसने ललकारा, क्या तेरा भगवान इस खंबे में भी है? तो कह रहा है भगवान सर्वत्र हैं। ललकारा उसने, हिरण्याकश्यप ने ललकारा। तो प्रहलाद जी कहते हैं हाँ प्रभु तो इसमें भी हैं, अभी देखता हूँ तेरे भगवान को। तलवार खड़ाक से मारी है उसमें खंबे में, और धड़ खंबा टूट गया, फट गया, और उसमें से नरसिंह भगवान निकले। ये भागवत जी में प्रमाण है। तो क्या खंबे में भगवान रहते हैं? बात को समझो, पकड़ो। तुम्हारी बुद्धि को खोल रहा हूं मैं और कुछ नहीं कर रहा हूं, बिगाड़ नहीं रहा तुम्हारी बुद्धि को, गलत मत उठा लेना। खंबे में भी भगवान हैं, भगवान सर्वत्र हैं। मूर्ति में भी भगवान हैं, तुम्हारे गोपाल जी में भी भगवान हैं, सब जगह भगवान हैं।
ये सारे जितने यहाँ बैठे हैं, जितना पता नहीं इस समय कितने बैठे, पीछे का दिख नहीं रहा मुझे, वो फोटो जो लग रही है पीछे, भगवान नहीं है? भगवान है सब जगह। ऐसे ऐसे जानकर हे प्रभु मैं आपको नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, साष्टांग प्रणाम करता हूँ। इसलिए हर एक काम भगवान को याद करके करो। संसार के काम में विजय दिखती है, विजय होती नहीं। कितना ही नौकरी कर लो, कितना ही पैसा कमा लो, साथ में जाएगा नहीं। यहीं छोड़ के हम छुट्टी, है ना? कितना ही बड़ा घर बना लो, उसका जो अंबानी का घर है, मुकेश अंबानी का, वो अरबों रुपए का है, करोड़ों नहीं अरबों रुपए का है, और कई मंजिला, 27-28 कितने मंजिल का है पता नहीं, हर मंजिल पर कुछ है कुछ है कुछ है कुछ है। लेकिन जब मरेगा तो कितनी मंजिल साथ जाएंगी। अच्छा, फिर भी हमारी समझ में आती है, फिर भी हम रुपए का लोभ छोड़ पाते हैं। मैं नहीं कह रहा रुपए के बिना दुनिया चल जाएगी, काम चल जाएगा, रुपया बुरी चीज़ है। पहले तो मैं कुछ भी बोला करता था, अब नहीं बोलता हूँ ऐसे। रुपया खराब है ये नहीं, रुपया अच्छा है, रुपया अच्छी चीज़ है, लेकिन सबके काम आए तब। और जोड़ जोड़ मर जाएंगे, माल जवाई खाएंगे, पुरानी कहावत है। चलती बेर न कुछ चले, लई लंगोटी छोड़। पूरे शरीर पर सिर्फ एक कपड़ा छोटा सा, और वो भी नहीं साथ जाता, वो भी यहीं जल के खत्म हो जाता है। चलती बेर न कुछ चले, कौड़ी कौड़ी जोड़ के जोड़े लाख करोड़। चलती बेर न कुछ चले, लई लंगोटी छोड़। ये पूरा हुआ है। कौड़ी कौड़ी जोड़ के थोड़ा थोड़ा पैसा, एक एक रुपया डाल डाल के गुल्लक में। 100 रुपये जब हो गए तो बैंक में डाल दिए, पुराने समय की बात है। फिर 200 हो गए तो बैंक में डाल दिए, फिर 500 हो गए तो बैंक में डाल दिए। करते कराते मानो आज हमारे अकाउंट में 1 लाख रुपया है। साथ में कितना जाएगा? कमीशन बताओ, कुछ तो कमीशन बता दो यार। 25%, 10% कुछ, है ना? समझ में आ रही है? ऐसी कह रहे हो। एक विचार दे रहा हूँ मैं, हम लोग ये विचार करें, हम लोग, मैं नहीं कह रहा तुम, हम लोग ये विचार करें कि जिस चीज़ के पीछे हम पड़े हैं दुनिया में, उसमें क्या क्या साथ जाएगा। कुछ तो मतलब इस खोपड़ी को खोलें, हमारे दिल से आवाज़ आए कि इस दुनिया में मेरा कुछ नहीं है। बताओ, अब बोलो। यहाँ बैठ कर तो बोल ही दोगे, ये तो सत्संग भवन है। हमारे अंदर से आवाज़ आए कि इस दुनिया में मेरा कुछ नहीं है। अभी कह सकते हो? अभी कह सकते हो ना? हाँ, कल कहना। जो लोग नौकरी नहीं कर रहे, पैसा नहीं कमा रहे, वो तो अभी कह देंगे और कल भी कह देंगे। जब मैं याद दिलाऊंगा तब पूछूंगा, तब। वैसे उन्हें याद नहीं रहेगी, कल रात तक ही नहीं याद रहेगी। पहले तो यहाँ से उठ के जाओगे तो ही भूल जाओगे। ये मेरे सेंटर पॉइंट तक पहुँचते पहुँचते चकाचौंध दिखी है, मुंडी घुमा घुमा के देख के कौन सा याद रहेगा? कुछ साथ नहीं जाएगा, ये शरीर भी साथ नहीं जाएगा, कुछ नहीं से स्कूटी फिस्कूटी सब यहीं रह जाएंगी। कोई स्कूटी पे चढ़ के जाओगे वहाँ? यमराज कहेंगे भैया कोई सवारी है, हम पे ना है आज भैंसा पैसा, हमारा भैंसा आज चरने गया है, घास कई दिन से भूखा है बेचारे, कई लोगों को ले गया हूँ, अब ना है मेरे पास, तेरे पास कुछ है तो ले चल, चाबी ले जल्दी से, प्राण डाल देता हूँ, 2 मिनट चाबी निकाल ला अपनी अलमारी से, चलते हम दोनों स्कूटी से, मुझे पीछे बैठा ले, तू आगे बैठ। तो काहे पे जाओगे? सोच रहे हो सकता है लास्ट में यमराज पूछ बैठे हैं, भैया काहे पे चलोगे, हम पे आज सवारी ना है कोई। वैसे मैं एक बात बताऊं, तुम्हारे पे 1 लाख रुपया है किसी पे? नहीं, पूछ रहा हूं, जिस पे हो, चलो सर मत हिलाओ, कुछ मत करो, जिस पे हो एक पुरानी गाड़ी फिएट गाड़ी पुरानी अगर मिलती है, अब नहीं मिलती होगी, 5,000 मिल जाती, कुछ नहीं खर्च करना तुम्हें, सिर्फ 5,000। स्कूटर आवेगा 60,000 का नया, 65, अब तो 70 का हो गया होगा, 60-70 का, 70 का आवेगा नया स्कूटर, पुरानी फिएट गाड़ी 5,000 की,
दिलवा देंगे भैया कह रहे हैं। खड़ी कर लो ला के दरवाजे पे, न जाने कब आ जाए यमराज, तो कहते लोगे हाँ जी गाड़ी खड़ी है, पेट्रोल आप डाल लो, वही दुनिया के मालिक आप हो, पेट्रोल आप डाल लो इसमें, मैं चलानी मुँह पे भी ना आवे, आपको आवे ना आवे कोई बात नहीं, 200 रुपये का ड्राइवर मिल जाएगा, वहाँ तक तो छोड़ ही आएगा हमें भाई, जहाँ तक आप ले जाओगे वहाँ तक तो छोड़ ही आएगा। 200 रुपये नहीं 500 रुपये ले, आप पे हैं 500 रुपये, हम पे ना है दुनिया वाले नोट, अच्छा तो हम पे तो हैं ये, अरे 1 लाख में से 95,000, ऐसे करो 5,000 आपको देते हैं, 90,000 में रखता हूँ, चलें सेटिंग कर लेना। उस समय पुरानी फिएट गाड़ी 5,000 की, 5,000 यमराज जी के लिए, 90,000 अपनी जेब में लेके सीधे गए। देखो सेटिंग बता रहा हूँ बढ़िया, अब तो ऐसे समझ में आवे तो ठीक है, ना आवे तो मैं क्या करूँ, तुम्हारी किस्मत ही खराब है। हाँ और क्या, जैसे वृक्ष के मूल में जड़ में पानी देने से पूरे वृक्ष को पुष्टि मिलती है, और अन्न जल देने से पूरे शरीर को शक्ति मिलती है, ऐसे ही भगवान को याद करने से दुनिया मात्र को ताकत मिलती है। जब हम भगवान को याद करते हैं, पता है 1 मैन कैन हील द होल अर्थ प्लैनेट। आज मैं एक बात सुन रहा था गुरबाणी में, एक भक्त तीनों लोगों को, 3 लोग को, अंग्रेजों ने तो कहा कैन हील द होल अर्थ प्लैनेट, एक लोक, पृथ्वी आकाश पाताल, ये 3 लोक हैं। भक्त तीनों लोगों को तार देता है। अगर हम मेडिटेट करेंगे, प्रेम जगाएंगे, कंसंट्रेशन हमारा हो जाएगा, ध्यान लग जाएगा, समाधि लग जाएगी, तो हमारे होने मात्र से पूरी दुनिया को शांति मिलेगी। और एक भक्त के होने से त्रिलोकी, तीनों लोक को शांति मिलती है। देखो हमारे तो हिंदू धर्म में तो वैसे मत लीजिएगा, हिंदू धर्म में तो हमारे जो भारत के जो हमारे शास्त्र हैं, गुरु ग्रंथ साहब भी उसमें है, गीता है, रामायण है, और भी जो भी शास्त्र हैं जो आप पढ़ते होगे, इनमें कितना ज्ञान है और कितनी नॉलेज है और कितनी भक्ति है कि तीनों लोगों को तारने की सामर्थ्य है। दुनिया के किसी देश में ऐसे ग्रंथ नहीं है। लुईस से की किताब का टॉपिक है यू कैन हील योर लाइफ। तुम अपनी जिंदगी को हील कर सकते हो, बस खेल खत्म। देखो अब ध्यान गया इस पर, यू कैन हील योर लाइफ। और एक जो ध्यानी ज्ञानी है, योगी है, वो इस दुनिया को हील कर सकता है। और एक भक्त त्रिलोक, 3 लोक को हील कर सकता है। जैसे पेड़ की जड़ में पानी देने से पूरे पेड़ को ताकत मिलती है, अन्न जल देने से पूरे शरीर को ताकत मिलती है, ऐसे ही भगवान को याद करने से दुनिया मात्र को ताकत मिलती है। ये गुप्त बात है, हर एक कोई बताता नहीं। भगवान को याद करना सब बातों का सार है, सब बातों का निचोड़ है भगवान को याद करना। तुम सारे ग्रंथ पढ़ लेना, आखिर में एक ही बात तुम्हें निकल के आएगी, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। ये गुरु ग्रंथ साहब का शब्द है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो, साची कहूँ सुन ले सबे। भगवान प्रेम से मिलते हैं। भगवान को याद करना सब बातों का सार है। सब ग्रंथ पढ़ लो, आखिर में कहेंगे भैया राम नाम सिमरन करो। जो उस दिन बात चली थी कि आदिगुरु शंकराचार्य जी ने कितने सारे शास्त्रों की टिप्पणी व्याख्या कर दी, और आखिर में जब उनका शरीर पूरा होने वाला था तो एक लास्ट का जो उन्होंने ग्रंथ लिखा, छोटा सा 31 श्लोक का, जिसमें 14 उनके लिखे हुए हैं और बाकी के उनके शिष्यों के लिखे हुए हैं। केवल 14 श्लोक लिख पाए थे कि उनका शरीर पूरा हो गया था। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते पहला श्लोक है। इसके बाद उन्होंने 13 और लिखे, इसके बाद उनका शरीर पूरा हो गया। शिष्यों ने मिल करके उसके भाई एक कम से कम किताब तो बना दो, तो किताब बना करके वो 31 श्लोकों की, और दुनिया में लास्ट में क्या कह कर गए,
भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। अरे मूढ़ मते, अरे पागल, तुम शास्त्र मैंने इतनी व्याख्या कर दी, तुमने कुछ नहीं समझा। भगवान का भजन तो कर लो। पढ़ पढ़ वेद पुराण स्मृतियाँ और ये वो सब लीने राम नाम तिन। सारे वेद पुराण पढ़ने के बाद एक अक्षर राम का नाम, वही तुम्हारा उद्धार करेगा। बाकी तो सब पढ़ पढ़ के पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित होए। बोला राम नाम लोगे आखिर में, बोलते नहीं राम नाम सत्य, एक ही नाम, एक ही रह जाएगा, पढ़ते रहो जिंदगी भर। तो क्यों ना अभी से हम शुरू कर दें। भगवान को याद करना सब बातों का सार है, सब पुराणों का, ग्रंथों का, शास्त्रों का सार है। भगवान को याद करने से दुख नहीं रहता। ऐसा नहीं दुख नहीं आता जीवन में, दुख लगता नहीं है। क्या करना, क्या साथ जाएगा, क्या करोगे, कहाँ चक्कर में पड़ रहे हो। भगवान का नाम लो, भगवान को याद करो। नरसिंह मेहता का देखो तो जीवन बहुत साधारण, बहुत ही दिक्कत वाला, प्रॉब्लम्स। 52 टाइम्स भगवान आए उनके जीवन। क्या था उनके जीवन में, कितने पैसे थे उनके पास, बेचारों का पैसे ही नहीं होते थे। पत्नी का श्राद्ध कराना था तो लोगों ने न्योता दे दिया पूरे गांव को कि परसों पूरा गांव आ रहा है। जब बवाल खड़ा हो गया, यार मैंने तो कहा ही नहीं किसी से, किसने फैला दी खबर। तब वहाँ द्वारकाधीश की अर्जी लगाई, भगवान ने हुंडी भरी। हे भगवान, हे नाथ, भगवान को याद करना सब बातों का सार है। तुमको नहीं लगता भगवान तुम्हारी हेल्प करेंगे? वो तो नरसिंह मेहता थे यार है राजा मुचकुंद का पुनर्जन्म, पता ना आए कौन चक्कर पड़े, सुन ले यार। भगवान को याद करने से दुख नहीं रहता और भगवान के विमुख होने से सुख नहीं रहता। आदमी एक गलती करता है, हम तुम नहीं, जो लोग करते हैं, धीरे धीरे पैसा बढ़ता जाता है उनके यहाँ और वो भगवान को भूलते चले जाते हैं। और एक बात यहाँ की बताऊँ तुम्हें, हमारे ही सत्संग के दायरे में, हमारे और दुनिया जहान के सत्संग के दायरे में, जहाँ जहाँ सत्संग होते हैं, जो जो गुरु उस जगह के चेलों के चक्कर में पड़ गए, बाद में उनके जीवन में दुख आया, क्योंकि भगवान को तो भूल गए, चेलों के चक्कर में पड़ गए। तो भगवान को याद करने से दुख नहीं रहता और भगवान के विमुख होने से, भगवान को भूल जाने से सुख नहीं रहता। गुरु भगवान की शुक्र।